तो स्वागत है दोस्तों आपके हमारे YouTube चैनल टोटल हिंदी टीच में। आज हम यहाँ पर वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो क्लास 7 का मॉडल एक्टिविटी टास्क मिली हुई है उसका जो पार्ट 2 था वो हम आज यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर प्लीज़ पार्ट 2 बनाइए, तो मैं उसी के लिए पार्ट 2 भी बना देता हूँ। ठीक है, बट किसी स्कूल में क्या हुआ है कि पार्ट 1 ही सिर्फ मिला हुआ है बट पार्ट 2 नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर पार्ट 2 को यहाँ पर बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि किसी अनुपात में पूर्व पद उत्तर पद से छोटा हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, पूर्व पद जो है वो उत्तर पद से क्या हो, छोटा हो। ये जो साइन है वो लेस देन का है। ठीक है, तो अनुपात क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी पूर्व पद उत्तर पद से छोटा होता है तो वो कौन सा अनुपात कहलाता है, लघु अनुपात कहलाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है x मल्टीप्लाई बाई वाई का पावर 0 एंड z का पावर मल्टीप्लाई बाई z का पावर -1। अगर ये सवाल दिया हुआ है तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये एक सर्ट्स एंड इंडिसेस बोल के चैप्टर है मैथ का, घातांक एंड करनी, उसके कुछ नियम यहाँ पर लागू होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि x तो x की तरह रह जाएगा और y का पावर 0, यानी अगर किसी का पावर भी अगर 0 रहता है तो वहाँ पर हम इसका बदले होता है 1। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, किसी का भी पावर 0 मतलब 1। उसी तरह यहाँ दिया हुआ है z का पावर -1। अब किसी का पावर भी अगर माइनस में दिया हुआ है तो उसको माइनस से हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 1 बटा करना पड़ता है। ठीक है, माइनस से हटाने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है, 1 बटा लगाना पड़ता है ऊपर में, तो जिसके कारण वो ऊपर वाला जो पावर माइनस है वो हट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इजीली सॉल्व हो गया। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए x को उसी तरह उतार दिए, y का पावर 0 यानी 1 और z को लिख सकते हैं 1 बटा z लिख सकते हैं क्योंकि पावर -1 में अभी मैंने बताया। उसके बाद अब क्या, अब बचा क्या, अब नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। अब कटेगा तो नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई, अब क्या करेंगे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर सिर्फ x ही बचा हुआ है और नीचे सब क्या बचा हुआ है z। अगर 1 को काटना चाहते हैं तो यहाँ काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बचा क्या x बाई जेड, तो x बाई जेड जो है वो x बाई जेड जो यहाँ पर आया वो मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही ईजी है, ये सब सवाल आप लोगों को ईजिली हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 प्रकार का शरबत है। ठीक है, 2 प्रकार के शरबतों में सिरप एवं जल का जो रेशियो है, अनुपात है, वो 2:5 है और 6:10 है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि किस प्रकार के शरबत में मिठास अधिक होगा। अब ये वाला भी निकालना बहुत ईजी, इसका बहुत तरीका होता है निकालने का। ठीक है, हम चाहेंगे तो बहुत तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको आसान तरीका मतलब बता देता हूँ, सिंपल सा जैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले प्रकार के शरबत में कितना रेशियो दिया था, 2:5 और दूसरे प्रकार के शरबत में 6:10 दिया हुआ था। ठीक है, 6:10 को हम क्या करेंगे, लघु आकार में तोड़ देंगे, यानी लघुत्तम आकार में तोड़ेंगे तो 2 का टेबल से दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आएंगे नीचे, जब जैसे ही हम वहाँ पर काट देंगे तो ये जो ऊपर वाला 2:5 जो यहाँ पर बचा, ध्यान दीजिए 2:5 और यहाँ पर 3:5, तो ये इसको हम यहाँ पर बटा में लिख सकते हैं या रेशियो में। तो देखिए यहाँ पर जो दोनों का जो हर हो गया वो क्या हो गया, सेम हो गया, 5 और 5। और याद रखिएगा जब भी दोनों का जो हर होता है यानी नीचे का जो डेनोमिनेटर होता है अगर वो सेम हो गया तो उससे हम पता लगा लेंगे कि कौन ज़्यादा बड़ा है या कौन ज़्यादा मिठास है। कैसे, ऊपर वाला जो बड़ा नंबर रहेगा वही सबसे ज़्यादा मिठास होगा। तो यानी ये ऊपर में यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऊपर में यहाँ पर क्या है, ऊपर में यहाँ पर 3 है, ऊपर में यहाँ पर 2 है, एक जगह पे 2 है और एक जगह पे क्या है 3, तो 3 वाला यानी सेकेंड वाला क्या होगा, सेकेंड वाला ज़्यादा मिठास होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आंसर में कि सेकेंड वाला ज़्यादा मिठास होगा। ठीक है, आप इसका ये सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या मैं PDF दे दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, वो सब आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर ले सकते हैं और वहाँ से लिख भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन लास्ट में मैं आपको दे ही दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है, यहाँ पर गुना करना है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करना है, गुना करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3/2 x² yz मल्टीप्लाई बाई 1/3 y² zx मल्टीप्लाई बाई -6 xy z²। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ जो नंबर सेम कैटेगरी का होता है उसको हम एक साथ कर लेते हैं, यानी जो ये जो है नंबर है, ये भी नंबर है, यहाँ भी नंबर है, उस सब को हम क्या कर लिए, एक साथ कर लिए।
उसके बाद जितने सारे एक्स वाई जेड फॉर्म में है, एक्स वाई जेड फॉर्म में, उनको अलग से यहाँ पर कर लिए, ठीक है, लिख लिए, जस्ट मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लिए। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखने के बाद इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल हो रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पर से 3 3 यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ से 2 3 जा 6 कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पर कैंसिल होने के बाद बचा क्या, 3 बचा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर -6 था और यहाँ पर क्या है माइनस, तो -3 हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल सा बात है। अब आते हैं मेन। अब ये बच्चा देख के डर जाता है, ठीक है, ये बच्चा देख के डर जाता है कि आखिर इसको करना कैसे। आपको बता दें कि जब भी x और x अगर जुड़ता है तो क्या हो जाता है, 2x हो जाता है, ठीक है। और अगर x² या x × x कुछ भी अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका पावर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। यानी x 2 तो x यहाँ पर 1 तो यानी मल्टीप्लाई ऐड हो जाएंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा। क्यों ऐड होता है, ये भी घातांक का नियम है, बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। ये सब आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, x यहाँ 2 ठो है, यहाँ इसमें x 1 ठो है, इसमें x कितना है 1, तो टोटल कितना हो गया 4, तो x हो गया 4। उसी तरह y यहाँ 1 ठो, यहाँ 2 ठो, 3 और 1 यहाँ 4, यहाँ भी 4 हो जाएगा। z यहाँ 1 ठो, यहाँ पर 1 ठो, यहाँ पर 2 ठो, यानी यहाँ भी 4। तो मतलब सब क्या है, x भी 4, y भी 4, z भी 4। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, एक खदान में व्यवहार किए जाने वाला लिफ्ट, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है बहुत आसान, लेकिन ये देखने में बड़ा लग रहा है और आप लोग के लिए शायद ये लेंदी हो, बट ध्यान दीजिए ये बन जाएगा बहुत ही ईजिली। एक खदान में व्यवहार किए जाने वाला लिफ्ट 8 मिनट में 24 मीटर नीचे उतरता है। 8 मिनट में 24 मीटर नीचे उतरता है। तो आप निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में कितना मीटर नीचे उतरता होगा, तो 1 मिनट में कितना नीचे उतरता होगा, तो 3 मीटर नीचे उतरता होगा। क्यों नीचे उतर, 24/8 कर देंगे तो 8 तिया कितना होता है 24, यानी 1 मिनट में 3 मीटर नीचे उतरेगा। कंफर्म पता चल गया। उसके बाद यदि उस लिफ्ट का वेग संवेग हो, यानी जो लिफ्ट का जो वेग होता है, वेलोसिटी होता है, वो अगर समान वेग हो, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि पहला सवाल क्या पूछ रहा है, पहला सवाल पूछ रहा है कि 6 मिनट में वो कितना नीचे उतरेगा। तो 6 मिनट में निकालना बहुत ईजी होता है। तो पहला सवाल को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 8 मिनट में 24 मीटर नीचे उतरता है, तो 1 मिनट में कितना, 3 मीटर, 24/8 हो जाता है। उसी तरह अब 6 मीटर निकालने के लिए 24/8 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, काटने के बाद मेरा 18 मीटर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद सवाल क्या पूछा है कि यदि वह लिफ्ट जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई से नीचे उतरता है, तो 70 मिनट के बाद वह जमीन से कितनी गहराई पर होगा। यानी 10 मीटर अब ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई से नीचे उतरेगा, ठीक है। तो 10 मीटर ऊंचाई से नीचे उतरेगा। तो अब यहाँ पर बोल क्या रहा कि 70 मिनट के बाद कितना होगा, ठीक है, 70 मिनट। तो समझिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 सेकेंड, सवाल अब यहाँ पर देखिए, 1 मिनट में कितना उतर रहा था, 1 मिनट में 3 मीटर नीचे उतर रहा था, ठीक है। यहाँ पर पता याद था ना आपको, 1 मिनट में 8 तिया यहाँ पर काटिए, 8 तिया 24, 1 मिनट में 3 मीटर नीचे उतर रहा था। तो 70 मिनट में कितना उतरेगा, 70 मिनट में यहाँ पर देख दिया, 70 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 मीटर नीचे उतर रहा था। सिंपल सा बात है, प्रश्नानुसार यही ना बोलेगा। और बोल रहा है कि 10 मीटर ऊंचाई से उतर रहा, तो 10 मीटर क्या करिएगा, उसमें से माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 210 माइनस 10, तो यहाँ पर जो 200 आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार वापस हम बता दे रहे हैं, वापस समझा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, सिंपल सा बात है, कोई भी अगर 8 मिनट में 24 मीटर उतरता है तो 1 मिनट में कितना, 3 मीटर नीचे उतरेगा। तो पूछ क्या रहा है कि 70 मिनट में कितना हो, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 210, और 10 मीटर ऊंचाई से उतर रहा तो माइनस कर देंगे 10 मीटर, तो 200 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी था, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट 2 यहाँ पर ख़त्म हो गया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं। मैं 1 सेकेंड, स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं 4था नंबर क्वेश्चन का। उसी तरह आप तीसरा स्क्रीनशॉट यहाँ ले सकते हैं, ठीक है, हो गया। उसके बाद चौथा स्क्रीनशॉट आप यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो दोस्त आपके ऊपर डिपेंड है। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं कि भाई तूने किया, तो नहीं भाई मैंने नहीं किया, तू देगा तब ना करेंगे। तो ये वीडियो आप उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी कोरोना का टाइम है, तो कोरोना के टाइम पे आप घर में ही रहिए, ठीक है। थैंक यू।